वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ है और जो नया कानून पास हुआ है वो है क्या। जो पिछड़ा वर्ग का मुसलमान है जिसकी आबादी लगभग 80% से ज़्यादा है, उस मुसलमान के साथ हमेशा से भेदभाव होता रहा है। ये कुछ जो अगड़े मुसलमान हैं, इन्होंने वक्फ की संपत्ति को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल किया और केवल उसका लाभ अपने और अपने परिवार के लोगों को दिया। और दूसरी तरफ ये कुछ जो है मुट्ठी भर जो मुसलमान जो वक्फ की संपत्ति से जिनको नुकसान हो रहा है, जब उनका जो पकड़ ढीला हो गया है वक्फ की संपत्ति पर, जो अपना जो घरेलू उसका उपयोग ले रहे थे, आज उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारा जो है नुकसान हो गया। वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है। उसके बाद से ही बिहार की राजनीति में लगातार घमासान मचा हुआ है। जेडीयू के तमाम जो मुसलमान नेता हैं वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और सीधे तौर पे मुसलमान समुदाय के लोगों ने ये खुलेआम धमकी दे दी है कि इसका खामियाजा 2025 में आम जो एनडीए पार्टी है उन्हें भुगतना पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता मुकेश नंदन जी। मुकेश नंदन जी, वक्फ बिल जो पास हुआ लोकसभा और राज्यसभा में, अब इसको लेके जेडीयू के तमाम जो मुसलमान नेता है वो इस्तीफा दे रहे हैं और मुसलमान समुदाय के लोग बोल रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया और इसका खामियाजा एनडीए, जेडीयू और बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ है और जो नया कानून पास हुआ है वो है क्या। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज मुस्लिम समाज का जो पसमानदा मुसलमान, जो पिछड़ा वर्ग का मुसलमान है जिसकी आबादी लगभग 80% से ज़्यादा है, उस मुसलमान के साथ हमेशा से भेदभाव होता रहा है। ये कुछ जो अगड़े मुसलमान हैं, इन्होंने वक्फ की संपत्ति को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल किया और केवल उसका लाभ अपने और अपने परिवार के लोगों को दिया। आज जो बिल का संशोधन हुआ है, उस संशोधन से 80% जो पसमानदा मुसलमान है वो इतना खुश है, उसको लग रहा है कि भाई पहली बार जो है वक्फ की जो संपत्ति है उसमें हम गरीब मुसलमानों का, पिछड़े मुसलमानों का, अति पिछड़े मुसलमानों का जो है उसमें कोई भूमिका जो है वो केंद्र सरकार और मोदी सरकार ने तय किया है। तो हमारे 80% जो मुसलमान भाई हैं जो इस बात को समझ रहे हैं, जो इतने आज़ादी के 77-78 वर्षों के बाद भी उनको जो अधिकार नहीं मिला, पहली बार उनको अधिकार मिल रहा है, उनमें एक जश्न का माहौल है। और दूसरी तरफ ये कुछ जो है मुट्ठी भर जो मुसलमान जो वक्फ की संपत्ति से जिनको नुकसान हो रहा है, जब उनका जो पकड़ ढीला हो गया है वक्फ की संपत्ति पर, जो अपना जो घरेलू उसका उपयोग ले रहे थे, आज उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारा जो है नुकसान हो गया। तो उस नुकसान को के लिए वो राजनीतिक दलों पर दबाव बना रहे हैं। सियासत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कहा है कि आप लोग चाहते हैं कि देश में मुसलमान नहीं ना रहे, जब हमारी सरकार बनेगी तो जो आप लोगों ने बिल पास करवाया उसे कूड़ेदान में फेंका जाएगा और घबराइए नहीं, जैसे नीतीश कुमार के पार्टी से मुसलमान छोड़ रहे हैं, इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। देखिए, तेजस्वी यादव या पूरा विपक्ष मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। एक बार जो बिल दोनों सदन से पास हो गया, लोकसभा और जो है राज्यसभा से, और वो कानून बन गया, अब उस कानून को बदलने की बात कर रहे हैं, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। और जब ये बिल संशोधन के लिए तो सारे विपक्ष के नेता जो है उसमें अपना अपना राय देके उसमें जो संशोधन करा सकते थे उन्होंने करवाया भी, सरकार ने उनके संशोधन को माना भी। अब वो केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, इसका कहीं कोई माने मतलब नहीं निकल रहा है। जिस प्रकार से ये लोग धारा 370 के बारे में ऐसी बातें करते थे, वो ट्रिपल तलाक के कानून के बारे में ऐसी बात करते थे, उसी प्रकार से ये जो केवल जनता को भरमाने और मुसलमानों को छोड़ते जा रहे हैं आप लोग। नहीं, मुसलमान छोड़, देखिए एक चीज़ समझिए, मुसलमानों की एक बड़ी आबादी, हमने क्या कहा, हम 80% जो पसमानदा मुसलमान हैं, पिछड़े मुसलमान हैं, जिनको आज तक न्याय नहीं मिला, उनको इस वक्फ संशोधन बिल से उनको लाभ मिल रहा है, वो हमारे साथ जुट रहे हैं और जीत होगी एनडीए 100%। देखिए, हमने आपको कहा ना, फायदा मिलेगा वक्फ बोर्ड को लेकर। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, हम लोगों के पास बड़ी संख्या में जो पिछड़े मुसलमान हैं वो हम लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, टीवी चैनलों पर आप खरीदे हुए मुसलमान हैं। देखिए ये देखिए, जैसे वही वाली बात है, जो हिंदू हमारे साथ वो खरीदा हुआ, जो मुसलमान हमारे साथ वो खरीदा हुआ, और जिनको ये लोग बड़गला के अपने पक्ष में जो है भरमा के करते हैं वो सारे लोग उनको अच्छे लगते हैं।
आज उनको पहली बार ऐसा लग रहा है कि एनडीए भाजपा के साथ एक बड़ा मुस्लिम वर्ग जो है इस बिल के पास होने के बाद जो है वो हम लोग के साथ आ रहा है और उनको अपना वोट बैंक खिसकता हुआ दिख रहा है। इसी हताशा में ऊटपटांग स्टेटमेंट दे रहे हैं। सीधे तौर पे बीजेपी के नेता मुकेश नंदन जी थे। वक्फ बोर्ड को लेके जो बिल पास हुआ उसको लेके भले ही विपक्ष राजनीति करे, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद जो मुसलमान समुदाय का बड़ा तबका है वो बीजेपी के इस फैसले से खुश है। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज़, पटना।